वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, या जिसको विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल जो है वो 10 सितंबर को मनाते हैं। ये विश्व भर में लोगों में आत्महत्या के बारे में एक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है और लोगों को उन तमाम तरीकों के बारे में बताया जाता है जिससे इस जो प्रिवेंटेबल चीज है, जिसको रोका जा सकता है, इस प्रवृत्ति को जो है रोकने के लिए जो है विश्व भर में हम मनाते हैं और एक जागरूकता अभियान जो है वो चलता है विश्व भर में। और सितंबर में, तमाम सितंबर में ही ये कार्यक्रम जो है वो चलते हैं। तो हर साल जो है इसमें एक विषय भी चुना जाता है। जैसे इस साल जो है विषय है इनका चेंज द नैरेटिव। तो चेंज द नैरेटिव ऑफ सुसाइड का मतलब हुआ कि सुसाइड के बारे में लोगों को अपनी सोच बदलनी है। और लोग आमतौर पे सोचते हैं कि हमने सुसाइड के बारे में जिक्र नहीं करना है और इसके बारे में किससे बात करेंगे तो शायद वो ऐसा ना कर ले। तो ये बिल्कुल गलत है ये कथन, और इस तरह की सोच भी बिल्कुल गलत है। लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि अपने इस तरह की जो प्रवृत्ति अगर किसी व्यक्ति में है या किसी महिला में है तो वो इस चीज को खुलकर बात करें, और हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए इन तमाम चीज़ों के, इस तरह के जो उनके अंदर विचार हैं उनको वो बताएं और जो है वो अपनी व्यथा और अपनी दुख जो है उसके बारे में बताएं, ताकि उसके लिए जो समुचित प्रयास किए जा सके रोकने के। जी, छोटे बच्चे शायद इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि 30 साल से नीचे के जो लोग हैं उनमें 40% जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं वो 30 साल से कम उम्र के होते हैं। और अगर आप वैसे भी देखें तो महिलाओं में जो है ये काफ़ी गुना, 2-4 गुना ज़्यादा ये देखा जाता है कि वो आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा होती है। तो छोटी उम्र में आत्महत्या करके अपना जीवन खत्म करना ये एक बड़ा चिंता का विषय है। बुजुर्गों में, बेसहारों में, या जिनका एक हम बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम के एक उनका जो पार्टनर है उनकी डेथ हो गई है, उन लोगों बुजुर्गों में भी ये जो है ना आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है कि शायद उनको लगता है कि अकेलापन अब रह गया ज़िंदगी में, कुछ है नहीं। सर अगर किसी के मन में ऐसे विचार आते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इस चीज़ को साझा करना चाहिए और इसके बारे में कोई एक ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे में कोई हीन भावना है कि या कोई ऐसी गलत बात है या मैं कमज़ोर हूँ मानसिक तौर पे कि मेरे को इसके बारे में जिक्र नहीं करना है। आपकी बार जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का जो संदेश भी यही है कि आप अपनी समस्या को अवगत करवाएं लोगों को, और इस स्टिग्मा जो है ना, जो एक कलंक की भावना है कि आत्महत्या के बारे में ना तो पूछना है ना जिक्र करना है या इससे बेइज्जती होगी, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर उनको फॉरवर्ड आना पड़ता है। और अगर वो अपने घर वालों से, बड़े बुजुर्गों से या उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है तो उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, नियरेस्ट जो पॉसिबल है। मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो दूसरे डॉक्टरों के पास भी जा सकते हैं। और एक और बात है कि इसके लिए अगर आप गूगल करें अगर थोड़ा सा भी, तो एकदम आत्महत्या अगर लिखें सुसाइड करके तो एकदम आपको हेल्पलाइन का नंबर मिलते हैं। हमारे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और नेशनल लेवल पे भारतवर्ष में भी बहुत ऐसे हेल्पलाइन है जो इजीली अवेलेबल है। अगर किसी को कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो वहाँ पर हेल्पलाइन से वो जुड़ सकते हैं और अपनी वहाँ पे सोशल वर्कर्स होते हैं और दूसरे लोग होते हैं, उनसे अपनी वेदना जो है वो कम कर सकते हैं और एक सहायता की गुहार लगा सकते हैं। जितने भी मनोचिकित्सा के विभाग हैं या चिकित्सक जहाँ भी कहीं उपलब्ध है उनके पास जाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आत्महत्या एक ऐसी चीज़ है, इससे रोका जा सकता है काफ़ी हद तक। ये भी बात सच है कि 80% लोगों में कहीं ना कहीं मानसिक विकार या मनोरोग ऐसे व्यक्तियों में देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है जिस व्यक्ति ने पहले कभी आत्महत्या करने का प्रयास किया हुआ हो, उस व्यक्ति में आत्महत्या करने का जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों के परिवार में किसी व्यक्ति ने अगर आत्महत्या की हो उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आत्महत्या करने के। किसी को मनोसामाजिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर या सामाजिक तौर पर कोई प्रताड़ना या कोई इस तरह का बहुत ज़्यादा दुख वाली बात हो या तकलीफ हो, वो लोग भी आत्महत्या की तरफ अग्रसर होते हैं। जो लोग नशीले पदार्थों का दुष्प्रयोग करते हैं उनमें भी आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और बहुत लंबे अरसे तक रहने वाली पेन या शारीरिक कष्ट, ऐसे लोग भी अक्सर देखे जाते हैं कि तो आत्महत्या करने की तरफ अग्रसर होते हैं।
अगर वार्निंग साइंस की बात करें कि कौन से ऐसे लक्षण है जब हमें बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए और देखना कि भी ये व्यक्ति कर ना ले, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो है कि व्यक्ति के व्यवहार और उसकी बातचीत में जो हमें एक इस तरह के कोई लक्षण मिलते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो अपने सोच विचार इस तरह का होता है कि मेरा जीवन अब निष्क्रिय हो गया, मेरा जीने में मन नहीं करता, मुझे शायद जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैं किसी काम का नहीं हूँ और अब मैंने क्या करना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति विचार ऐसे प्रकट कर रहा हो तो उन व्यक्तियों को सीरियस तौर पे लेने की जरूरत है। अगर कोई व्यवहार में हम देखते हैं कि किसी का खान पान में बदलाव आ गया है, वो चुप चुप रहना शुरू हो गया है, उसकी नींद बहुत कम हो गई है और उसके वेट लॉस हो रहा है उसका, और वो एक अरुचि सी हर एक चीज़ों में उसकी, और मायूस उदास रहता है और कभी कभी रोता रहता है, अकेले में बैठा रहता है, ये लक्षण उसके व्यवहार से हमें इंगित करते हैं कि इस व्यक्ति में कहीं सुसाइड करने की टेंडेंसी तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें, और अगर कोई आत्महत्या की कोशिश कर चुका हुआ हो, यानी कि उसमें छोटे मोटे कोई अपने को घायल करने की या अपने को जख्मी करने की कोई ऐसी प्रवृत्ति हो, ऐसे लोगों में 20 गुना ज़्यादा, अगर हर 20 बार अगर व्यक्ति ऐसा करते तो 21वीं बार चांसेस है कि कोई आत्महत्या न कर ले। तो इन लोगों को भी इस लिस्ट में रखना चाहिए। कोई व्यक्ति ये बोलता है मैं आत्महत्या करने के विचार आते हैं या मैं कोशिश कर चुका हूँ, उन लोगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कई लोग पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ख़त्म कर दो, मुझे जहर ला दो, या घर वालों को बोलते रहते हैं कि मुझे जंगल में छोड़ दो, या कई लोग ये बोलते हैं कि मुझे किसी गाड़ी के नीचे ले लो, या इस तरह की, वो खुद डायरेक्टली नहीं करना चाहते। ये तमाम चीज़ें हैं जिनका हम लाइटली लेते हैं और उनको बल्कि डांट टपट करते हैं कि नहीं ये क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर सीरियसली लेंगे तो इन लोगों को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है।